नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल ट्रेडर इंट्राडे में। तो आज हम बात करेंगे कि दोनों इंडेक्स का हम यहाँ पे बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि आज दोनों इंडेक्स ने कैसे किस प्रकार से ट्रेड किया और कल के दिन किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं या कल के दिन के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं उनके जिन पे यहाँ पे दोनों इंडेक्स यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। दोनों इंडेक्स का मतलब है बैंक निफ्टी और निफ्टी। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का देखेंगे, बैंक निफ्टी ने आज किस प्रकार से ट्रेड किया और बैंक निफ्टी कल के दिन यहाँ से किस प्रकार से ट्रेड कर सकता है। तो यहाँ पर जो हमने लेवल्स निकाले थे बैंक निफ्टी के आज के लिए, जो कल एनालिसिस किया था, उसमें अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाने के लिए जो लेवल निकाला था वो हमने निकाला था 51,450। 51,450 के लेवल को यदि बैंक निफ्टी यहाँ से ब्रेक करता है और अगर ग्रीन कैंडल अगर यहाँ पे फॉर्म करता है 15 मिनट की, तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से कॉल लेंगे। और जो नीचे की तरफ लेवल निकाला था वो हमने निकाला था 51,170। 51,170 का लेवल है जहाँ पे अगर बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करता है नीचे की तरफ और अगर रेड कैंडल अगर फॉर्म होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से पुट की ट्रेड लेंगे। और पुट की तरफ मैंने आपको बताया था कि अच्छी खासी क्वांटिटी हम पुट की तरफ यहाँ से लेके जाएंगे, जिसमें हमारा पहला टारगेट जो होगा 51,000 और सेकंड टारगेट जो हमारा होगा उन यहाँ से जो लंबे टारगेट अगर आप देखें तो 50,250 तक, नहीं बीच में आप टारगेट देखें तो 50,800 50,500 तक भी हम यहाँ से टारगेट्स देख सकते हैं। तब हम बात करते हैं कि बैंक निफ्टी ने आज किस प्रकार से ट्रेड किया। तो आप खुद देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो हमारी रेंज थी, ये रेंज मैंने आपको हमेशा बोलता हूँ कि नो ट्रेड जोन, ये रेंज हमारी नो ट्रेड जोन थी। इस रेंज में हमें बिल्कुल भी ट्रेड यहाँ पे नहीं करना था। तो आज कैसे कामकाज किया मैं आपको बताता हूँ। बैंक निफ्टी ने ओपनिंग दी है, जो अपनी ये कैंडल है इसके साथ ही बैंक निफ्टी ने यहाँ से ओपनिंग दी। ओपनिंग देने के बाद हमारे लेवल को इसने ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। सेकंड कैंडल हमारा जो लेवल है 170 का, इसको सेकंड कैंडल में मार्केट ने ब्रेक किया, सस्टेन किया, लेकिन इसके लो को ब्रेक नहीं कर पाया। सेकंड कैंडल में हमारी ट्रेड नहीं मिली। थर्ड कैंडल आप वॉलेटिलिटी देखिए कैंडल्स में, यहाँ पे मतलब स्टार्टिंग के 45 मिनट्स में ही आप वॉलेटिलिटी ये देखिए कि मार्केट 400 पॉइंट ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल में, फिर 400 पॉइंट नीचे, फिर 15 मिनट की कैंडल में 400 पॉइंट ऊपर। यहाँ पर मार्केट इतना ऊपर नीचे हो रहा है। मार्केट यहाँ से इस कैंडल में से आप देख पा रहे होंगे अगर, तो मार्केट यहाँ से इस कैंडल में से आप देख सकते हैं कि हमारे लेवल के ऊपर सस्टेन किया, लेकिन इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो हमारी ट्रेड यहाँ भी एग्जीक्यूट नहीं हुई। ये 3 ही चांसेस ऐसे बनते थे जिनमें हमारे लेवल्स यहाँ से ब्रेक हुए थे। और अगर इन लेवल्स को, अगर इनकी जो नेक्स्ट कैंडल है अगर वो ब्रेक कर देती तो हमारी वहाँ से ट्रेड बनती, लेकिन मार्केट वापस वहाँ से रिजेक्ट होकर हमारी जोन में आ गया, जो हमारा नो ट्रेड जोन था उसमें मार्केट आ गया। और वहीं पर ही आप देख सकते हैं ये एक नैरो रेंज, ये कितनी नैरो रेंज आज मार्केट ने बनाई। और इसकी एक्सपायरी थी, बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी भी थी। इतनी नैरो रेंज बना के बैंक निफ्टी ने सारे प्रीमियम्स दोपहर 1 बजे तक ही सारे प्रीमियम्स यहाँ पे ख़त्म कर दिए थे। जो भी अगर यहाँ से लेके बैठा होगा कोई भी ट्रेड, अगर जिसने हमारे लेवल्स पे काम नहीं किया होगा, मैं फिर बता रहा हूँ कि जिसने हमारे लेवल्स पे नहीं काम किया होगा वो यहाँ पे लॉस ही लेके गया होगा, उसने आज है प्रॉफिट नहीं लिया होगा। अगर लिया होगा, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि हमेशा जब भी ट्रेड करूँ एक्सपायरी वाले दिन, मैंने आपको कल भी बोला था कि कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। आप अगर लास्ट में अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो आपने सुना होगा कि मैंने आपको यही चीज़ बोली थी कि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कम क्वांटिटी के साथ छोटे छोटे टारगेट्स वहाँ पे बुक कीजिएगा। जितना हो सके उतनी कम क्वांटिटी के साथ आप वहाँ पे ट्रेड कीजिएगा। तो आप खुद देख सकते हैं कि हमारा ट्रेड सेटअप, पहले तो चलो मैं आपको एक ट्रेड सेटअप क्लियर कर देता हूँ। कुछ बातें मेरे पास ऐसी आ रही हैं कि आप स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा बता रहे हो। ट्रेड सेटअप मैं आपको बताता हूँ। ट्रेड सेटअप में ट्रेड का एग्जीक्यूशन हमारे लिए मेन रहता है, उसके बाद जो हमारा एसएल है वो, और उसके बाद जो हमारा टारगेट है वो। अब मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जो एसएल होगा, जैसे हमारी एग्जीक्यूशन जो होगा, एग्जीक्यूशन ये कैंडल हुई, इस कैंडल ने हमारे लेवल के ऊपर यहाँ से ब्रेक किया और इस कैंडल अगर नेक्स्ट कैंडल यहाँ से ब्रेक करती है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ से होगा। ये आपका स्टॉप लॉस जो प्रीवियस कैंडल है इसका लो होगा। अब वो कितना बड़ा होता है, वो कैंडल कितनी बड़ी थी, वो आपके समझ की बात है कि आप कितना लॉस ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ से मेरा लॉस बड़ा हो रहा है और टारगेट छोटा आ रहा है, तो आप, अगर आपका आरआर उसमें सही नहीं बैठ रहा है, फिट नहीं बैठ रहा है, तो आप ट्रेड मत लीजिए। जिसमें आपका आरआर सही बैठे वो ट्रेड आप लीजिए। ऐसा तो है नहीं कि आपको पूरे दिन में एक ही ट्रेड मिलेगी। आपके ट्रेड सेटअप पे मार्केट वहाँ पे एक बार आया है, दूसरी बार भी आएगा, तीसरी बार भी आएगा। अगर आज के दिन अगर दूसरी बार नहीं आता है तो कल के दिन आएगा।
ऐसा तो है नहीं कि शेयर मार्केट आज बंद हो गया तो फिर कभी ओपन ही नहीं होगा, मेरे पास आज ही पैसा कमाने का मौका है, आगे मेरे पास पैसा कमाने का मौका नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूँ ये धरती पे आप रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन ये शेयर मार्केट जरूर रहेगा। आपका जीवन खत्म हो जाएगा लेकिन ये शेयर मार्केट बिल्कुल खत्म नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ आने वाले दिनों में भी आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि जितना प्रॉफिट है वो सारा मैं आज ही बुक करके जाऊँ। आप कभी भी ऐसा, अगर ऐसी थिंकिंग आप मार्केट में लेके आए हैं कि मैं आज सारा प्रॉफिट आज कमा लूँ, तो आप बिल्कुल गलत थिंकिंग लेके आए हैं और आप यहाँ से लॉस लेके जाएंगे। इससे अच्छा मैं आपको बोलूँगा कि आप मार्केट में अपना कैपिटल लेके वहाँ पे मत आइए, आप मार्केट को यहाँ से ट्रेड मत कीजिए। तो आज के मार्केट में हमारे लिए कोई भी ट्रेड यहाँ से नहीं बनी, ना हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए, ना ही हमारे यहाँ से टारगेट हिट हुए। तो अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी कल के दिन किस प्रकार से ट्रेड कर सकती है, कल के दिन के लिए बैंक निफ्टी के क्या क्या लेवल्स यहाँ से हो सकते हैं। तो यहाँ से बैंक निफ्टी के लिए जो ऊपर के लिए लेवल निकल के आता है वो निकल के आता है 51,500। 51,500 के लेवल को यदि बैंक निफ्टी यहाँ से ब्रेक करता है और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से कॉल के ट्रेड लेंगे, जिसके जो हमारे टारगेट्स हैं 51,680, 51,900 और 52,000 तक भी हम यहाँ से टारगेट्स देख सकते हैं। नीचे की तरफ जो हमारा टारगेट होगा 51,100, जो लेवल होगा 51,170। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, नीचे एक रेड कैंडल अगर फॉर्म होती है, तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से पुट की ट्रेड लेंगे। और मैं आपको बोल रहा हूँ पुट की तरफ अगर हम जाएंगे, मार्केट को सस्टेन करना ज़रूरी है। इस कैंडल के लो को ब्रेक करने के बाद ही हम पुट लेंगे। अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ हम जा सकते हैं उसमें, और वहाँ से फिर हम क्या कर सकते हैं 51,000 पे हमारा पहला टारगेट जो सारी पोजीशन है वो बुक कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि 51,000 के लेवल पे एक छोटा सा यहाँ पे पुल बैक आ जाए, या थोड़ा छोटा सा बाउंस यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ से मार जाए और आपका प्रीमियम डीके ना हो। इसलिए कन्फर्मेशन तब होगा कि 51,000 के लेवल को ब्रेक करता है और उसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है, तो फिर कन्फर्मेशन के साथ हम वहाँ से जा सकते हैं। और जो 50,500 है यहाँ तक के लेवल्स भी हम यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन आपको 51,500 तक यहाँ पे बैठे नहीं रहना है, आपको अपनी जो पोजीशंस हैं, कुछ पोजीशंस 50,800 पे ही बुक कर लेनी है। ये भी हमारा फर्स्ट टारगेट का काम यहाँ पे करेगा। तब हम देखेंगे कि निफ्टी ने आज किस प्रकार से ट्रेड किया और निफ्टी कल के दिन किस प्रकार से ट्रेड कर सकता है। तो यहाँ से जो निफ्टी के हमारे लेवल थे आज के लिए वो थे 24,635 ऊपर के लिए, और नीचे के लिए जो लेवल था वो था 24,440। ये दो लेवल हमारे थे, ये हमारे लिए लेवल थे। नीचे की तरफ ये लेवल था और ऊपर की तरफ ये लेवल था। ये दोनों लेवल थे। और निफ्टी ने किस प्रकार से ट्रेड किया मैं आपको ये बताता हूँ। आप देख सकते हैं कि निफ्टी कहाँ पे ओपनिंग हुई, इस कैंडल के साथ यहाँ से निफ्टी का ओपनिंग हुआ, और ओपनिंग होने के बाद हमारी रेंज के अंदर ही निफ्टी यहाँ पे ट्रेड करता रहा। और यहाँ पे निफ्टी में भी आज के दिन हमारी कोई भी ट्रेड यहाँ से नहीं बनी। ये जो जोन था ये हमारे लिए नो ट्रेड जोन था। इस जोन में हम बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे, ये हमने कल डिसाइड कर लिया था। ये रेंज करीब करीब 200 पॉइंट की रेंज है, इस रेंज को हम बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे। अब ऐसी 200 पॉइंट की रेंज जब हमारे पास बड़ी रेंज आ जाती है, तब मैंने आपको एक चीज़ और सिखा रखी है। अगर आपने हमारा वीडियोज़ नहीं देखा होगा तो आप वहाँ पे जाके हमारी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके एक वीडियो देख सकते हैं, ट्रेंड लाइन, हाउ टू ट्रेड ट्रेंड लाइन। आप ट्रेंड लाइन को किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं, या ट्रेंड लाइन को आप किस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं, मैंने वो चीज़ें बेसिक से लेके एडवांस तक ट्रेंड लाइन में पूरा आपको वहाँ पे सिखा दिया है। अगर आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो आपने यहाँ पे एक छोटा सा मूव निफ्टी का पकड़ा होगा और यहाँ पे उस मूव को ट्रेड भी किया होगा। किस प्रकार से ट्रेड किया होगा अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। आप खुद आज का चार्ट ओपन कीजिए, उसमें ट्रेड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की होगी तो आपको ज़रूर वहाँ पर ट्रेंड लाइन मिली होगी। मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ ट्रेंड लाइन की हमने वहाँ से ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ की, कहाँ ड्रॉ की। आप खुद देख सकते हैं कि मैं आपको चलो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ जो मैंने खुद ने ड्रॉ किया है। आप ये देख सकते हैं यहाँ से ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ की, और ये ट्रेंड लाइन पे मेरे को ट्रेड कहाँ से मिली, ये ट्रेंड लाइन पे मेरे को और बढ़िया कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड मिली। यहाँ पे मेरे को एक डोजी कैंडल मिली। ये कैंडल जो है इसको बोलते हैं डोजी कैंडल। इस कैंडल पे आपको पता है कि रेड में क्लोज हुई, डोजी कैंडल का कलर भी रेड था। और इस कैंडल के लो को ब्रेक करने के बाद, डोजी कैंडल को लो को ब्रेक करने के बाद मैं, जो कि करीब करीब 24,520 के करीब था, मैंने इसको ट्रेड किया। और मार्केट यहाँ से आप देख सकते हैं कि 24,430 तक यहाँ पे आया। करीब करीब 90 पॉइंट्स मैंने यहाँ से इसमें कवर किए। आज के दिन जो भी मेरी ट्रेड बनी, सिर्फ ये एक सिंगल ट्रेड मेरी यहाँ से बनी निफ्टी में सिंगल ट्रेड मैंने यहाँ से ली। और ये ही ट्रेंड लाइन का यूज़ करते हुए मैं आपको फिर बोलता हूँ कि मार्केट में जब भी आप जाते हैं, अगर आप बोलते हैं कि हमें एडवांस लेवल का सीखना है,
तो एडवांस लेवल का जब मैंने आपको सिखा दिया फिर भी आप अगर उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो वो मेरी कमी नहीं है, वो आपकी कमी है। आपकी कमी इसलिए है कि आप चार्ट रीड डेली का डेली नहीं कर रहे हैं। अगर आप डेली चार्ट रीड करेंगे तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी ढूंढिए कि कौन सा इंडिकेटर या कौन सा टूल्स मेरा वहाँ पे फिट बैठ रहा है जिससे मैं वहाँ से एक ट्रेड ले सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन, यहाँ से बिल्कुल फिट बैठी है और हमें यहाँ से कन्फर्मेशन के साथ एक ट्रेड मिली है। कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड लेने के बाद ही हमने यहाँ से 90 पॉइंट आज के दिन में यहाँ से ट्रेंड लाइन के थ्रू कवर किए हैं। तो मैं आपको फिर बोलूँगा कि आप एनालिसिस के वीडियोज़, लर्निंग वीडियोज़ जो मैं डालता हूँ उनको भी एक बार में समझ में नहीं आते, 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार में आप देखेंगे बिल्कुल ट्रेंड लाइन का लेसन तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से वहाँ पे सिखा रखा है कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ भी कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको सिखा रखा है। उसको ट्रेड किस प्रकार से करते हैं, उसके आधार पे हमारे टारगेट्स और स्टॉप लॉस क्या होते हैं वो भी मैंने आपको वहाँ पे सिखा रखा है। तो वो आप प्ले लिस्ट में जाके ट्रेंड लाइन का एक वीडियो वहाँ पे देख सकते हैं। तब हम देखेंगे निफ्टी के कल के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं जिनको हम वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और निफ्टी कल किस प्रकार से ट्रेड कर सकता है। तो जो ऊपर के लिए हमारा निफ्टी का लेवल होगा, ऊपर के लिए लेवल है 24,600। 24,600 के लेवल को यदि यहाँ से निफ्टी यहाँ से ब्रेक करता है और यहाँ से एक ग्रीन कैंडल अगर फॉर्म होती है 15 मिनट की, तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से कॉल ले सकते हैं, जिसके हमारे टारगेट्स आप देख सकते हैं कि 24,680 और 24,750 तक भी हम यहाँ से टारगेट्स देख सकते हैं। नीचे की तरफ जो हमारा लेवल होगा कन्फर्मेशन के साथ वो होगा 24,400। 24,400 को लेवल को यदि निफ्टी यहाँ से ब्रेक करता है और यहाँ पे एक रेड कैंडल अगर फॉर्म होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से पुट की तरफ ट्रेड लेंगे और पुट की तरफ हम अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ यहाँ पे जाएंगे, जिसके जो फर्स्ट टारगेट मैंने आपको बताया था 24,320 और जो सेकंड टारगेट हमारा यहाँ से होगा वो 24,250। यहाँ से ये टारगेट्स हम कल के दिन देख सकते हैं। लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, कैपिटल आपका है, पैसा आपका है, डिप्लॉय आपको करना है और पॉसिबिलिटीज़ किस प्रकार से हो सकती हैं। लंबी रेंज में अगर हमें स्कैल्पिंग करनी है, अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो बिल्कुल कंफर्मेशन होने के बाद ही आप वहाँ पे ट्रेड कीजिए। और ये जो जोन होगा 200 पॉइंट का, ये हमारे लिए नो ट्रेड जोन होगा। इस जोन में हम कोई भी ट्रेड यहाँ से नहीं लेंगे। और कल मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी वाले दिन आप बिल्कुल ही लो क्वांटिटी के साथ यहाँ से लो क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड कीजिए। अगर आप लो क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं करेंगे आपको लॉस होने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। जैसा आज मार्केट ने किया है, हो सकता है कि कल एक जो सर्टेन रेंज, एक छोटी रेंज बना के मार्केट वहाँ पे सारा जो आपका कैपिटल है उसको यहाँ पे खा सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो प्रीमियम्स है, अगर आप ट्रेड में से टाइम से नहीं बाहर नहीं निकले तो आपका जो प्रीमियम है वो जीरो हो जाएगा डीके होते होते, और आपका जो कैपिटल है वो पूरा, जितने भी आपने डिप्लॉय कर रखा है वो पूरा जीरो होने की वहाँ पे संभावनाएं हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।